सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। तिमुरु तरुनु तरनिह मकु गिलई। गगनु मगन मकु मेघहि मिलई। गोपद जल बूढ़हि घट जोनी। सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। मसक फूक मकु मेरु उड़ाई। होयन नृप मधु भरतहि भाई। लखन तुम्हार सपत पितु आना। शुचि सुबधु नहीं भरत समाना। सगुन खीरु अवगुण जलुताता। मिलय रचय पर पंचु विधाता। भरत हंस रवि वंश तड़ागा। जनमी कीन गुण दोष विभागा। गही गुण पय तजी अवगुण बारी। निज जस जगत कीन्ह उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ। प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। सुनि रघुबर बानी विबुध। देखि भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो। प्रभु को कृपा निकेतु। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। श्री राम जी लक्ष्मण से कह रहे हैं, हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन है। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है, अर्थात सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। जैसे उन्हें राजमद मिलता है वह मतवाले हो जाते हैं, जिन्होंने साधुओं का संग नहीं किया है। हे लक्ष्मण, भरत सरिका उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है और न कहीं देखा गया है। अयोध्या राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी नींबू की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है? कभी नींबू के बूंद से दूध का समुद्र नष्ट नहीं हो सकता है। भले ही वो हो जाए, नष्ट हो नहीं सकता। भले ही नींबू के एक बूंद से दूध का समुद्र नष्ट हो जाए, फट जाए, लेकिन भरत को राजमद नहीं हो सकता है। अंधकार चाहे सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गाय के खुर बराबर जगह में अगस्त से डूब जाए, अर्थात जिन्होंने पूरे समुद्र को सोख लिया था, पी लिया था, वह अगस्त से मुनि गाय के खुर के बराबर जगह में डूब जाए। और पृथ्वी चाहे अपना स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तात, गुड़ रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचते हैं, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप से जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया।
गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और संभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दूर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानय तुम बिनु रघुनाथा। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहि गुण जाय बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाये, मंदाकिनी पुनीत नहाये। सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मात गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ रघुराई, साध निषाद नाथ लघु भाई। समुझी मातु कर तब सकुचाही, करत कुतर्क कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठी जनि अनत जाहित जिताऊ। मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सो थोर। अग अवगुण क्षमि आदरहि, समुझि आपनी ओर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यह भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया, फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को याद करके सकुचाते हैं और मन में अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाए। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा ही है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी। मोरे शरण राम ही कीपनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना।
असमन गुनत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। फेरिति मन हो मातुकृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रभाव जल अलिगति जैसी। देखि भरत कर सोचु सनेहु, भानि साध तेहि समय विदेहु। लगे हो न मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषादु। मीटहि सोचु होयहि, हरषु पुनि परिणाम विषादु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, कुछ भी करे मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही शरण है, उनके पैर ही मेरी शरण है, उनके पैरों की जूतियाँ ही मेरी शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्तों सब दास का ही है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी रास्ते में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के संभाव को समझते हैं, स्मरण करते हैं, तब रास्ते में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रभाव में जल के भोरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, अपने शरीर की सुध बुध भूल गया। मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आसम निकट जायनीय राने। भरत दीख बन शैल समाजू, मुदित क्षुदित जनु पाय सुनाजू। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति तेहि अनुहारी। राम बास बन संपति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाय सुराजा। सचिव विरागु विवेकु नरेषु, विपिन सुहावन पावन देशु। भट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ। जीति मोह महि पालु दल, सहित विवेक भुआलु।
करत अकंटक राजपुरा, सुख संपदा सुखालु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भरत जी ने सेवक गुह निषाद राज के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा भोजन पा गया हो। जैसे इति के भय से दुखी हुई तीनों आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। इति होता है अधिक जल बरसना या न बरसना, चूहों का उत्पाद, टिड्डियाँ, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। जहाँ इस प्रकार के दुख हो गए हो और सारे क्रूर ग्रहों का प्रभाव पड़ा हो, महामारियों से प्रजा पीड़ित हो और वह उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, ऐसी ही स्थिति आज भरत जी की हो रही है जब वो राम जी से मिलने जा रहे हैं। श्री राम जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैरागी मंत्री है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है। शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में आनंद और उत्साह है। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, जनपुर नगर गाँव गन खेरे। विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाय बखाना। खगहा करी हरि बाग बराहा, देखी महिष वृष साजु सराहा। बयरु बिहाय चरही एक संगा, जह तह मन हो सेन चतुरंगा। झरना झरही मत गज गाजही, मनहु निशान विविध विधि बाजही। चक चकोर चातक सुख पीत गन, कुजत मंजु मराल मुदित मन। अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहुओरा। बेली बीट पत्र न सफल सफूला, सब समाज मुदु मंगल मूला। राम सैन शोभा निरखी, भरत हृदय अति पेमु। तापस तप फल पाई जिमि, सुखी सिराने नेमु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वन रूपी प्रांत में जो मुनियों के
बहुत से निवास स्थान हैं। वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेलों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंस और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं, यही मानो चतुरंगनी सेना है। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, वे ही मानो वह अनेक प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज कर रहे हैं। भोरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बैल, वृक्ष, तृण, बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहे भरत सन भुजा उठाई। नाथ देख अहि बिटप विशाला, पाकरि जम्बुर साल तमाला। जिन तरु बरन मध्य बटु सोहा, मंजु विशाल देखी मन मोहा। नील सगन पल्लव फल लाला, अविरल छाह सुकद सब काला। मानहु तिमिर अरुणमय राशि, बिरची विधि संकेल सुषमासी। एतरु सरित समीप गोसाई, रघुवर परन कुटी जह छाई। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहु कहु सिय कहु लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। जहाँ बैठी मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम जी की पर्णकुटी छाई है। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित है, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर बेदी बनाई है। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं।
सका बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सादर सकुचाई। हर सही निरखी राम पद अंका, मानहु पारसु पायउ रंका। रज सिर धरि नयन लावहि, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि। देखि भरत गति अतत तीवा, प्रेम मगन मृग खल जड़ जीवा। सकहि स्नेह विबस मग भूला, कहि सुपंत सुर बरसहि फूला। निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। प्रेम अमिय मंदर बिरहु, भरत पयोधि गंभीर। मति प्रगटे सुर साधु हिता, कृपा सिंधु रघुबीर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सखा निषाद राज के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सब चाहती है। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई भरत जी और लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। भरत जी की अत्यंत अनवर्चनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और वृक्ष आदि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन कहता, जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमृत है, बृहमद्राचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र है। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधु के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मद्राचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सका समेत मनोहर जोटा, लखे उन लखन सगन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखनु प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। शीस जटा कटि मुनि पट बाधे, तुन कसे कर सर धनु काधे। वेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजु। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि भेष कीन रति कामा। कर कमल निधनु सायुक फेरत, जिय की जर निहरत हसी हेरत।
लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सिय रघु चंदु ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सचिदानंदु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ अर्थात परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का बलकर वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधु का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। श्री राम जी के बलकर वस्त्र है, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। श्री सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का भेष धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही मन की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। बचन सपेम लखन पहचाने करत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु स्नेह सरस यही ओरा उत साहिब सेवा बस जोरा। मिली न जाय नहीं गुदरत बनाई सुकवि लखन मन की गति भनाई। रहे राखी सेवा पर भारू चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। कहत सप्रेम नाय महिमा था भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा कहु पट कहु निसंग धनु तीरा। बर बस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबही अपान। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं।
अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेमवश छोड़ते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलन प्रीत किमि जाय बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। कहु सुप्रेम प्रगट को करई, की छाया कवि मति अनुसरई। कबहि अर्थ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गतहि नटु नाचा। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहन जाय मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहो के ही भांति, बाज सुराग की गाडर ताती। मिलनि बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सबय धक धकी धरत की। समझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसि प्रसोन प्रसन्न लागे। मिली सपेम रिपुसूदनहि, केवट भेटेउ राम। भूरि भाय भेटे भरता, लक्ष्मण करत प्रणाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन बाड़ी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं बुद्धि किस प्रकार कहूँ। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी धुक धुक की धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते, उन्हें चेतना हुई और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न जी से मिलकर तब केवट निषादराज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेटे लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषादु लीन उरलाई। पुनि मुनि गण दुहु भायन बने, अभिमत आशीष पाय आनंदे। सानुज भरत उमगी अनुरागा,
धरि सिर सिय पद पदम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। सिय असीस दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लखि सीता, भेनि सोचपुर अपडर बीता। को किछु कहय न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर केवटु धीरजु धरी, जोरी पान बिनवत प्रणाम करी। नाथ सात मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लो। सेवक सेनप सचिव सभा, आए बिकल बियोग। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब लक्ष्मण जी बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषादराज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेरकर उन दोनों को बैठाया। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न है, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। उस समय न तो कोई कुछ कहता है, न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धरकर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। शील सिंधु सुनि गुरु आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। चले सवेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाय लिए उरलाई, प्रेम उमगि भेटे दो भाई। प्रेम पुलकि केवट कहि नाम, कीन्ह दूरित दंड प्रणाम। राम सकारी शिवर बस भेटा, जनुमहि दुटत स्नेह समेटा। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसहि फूला। एहि समय निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। जेहि लखि लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गुरु जी का आगमन सुनकर शील के समुंदर श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर, धर्म धुरंधर, दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े।
गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सका जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मोड़ है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं है और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जिस निषाद को देख करके मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले। यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जही भाय रहा अभिलाषी, तेहि तेहि के तसी तसी रुख राखी। सानुज मिली पल महु सब काहू, कीन दूरी दुख दारुण दाहू। यह बड़ी बात राम के नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाही। मिल के वटही उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहई भागा। देखी राम दुखित महतारी, जन सुबेली अवली हिम मारी। प्रथम राम भेटी के गए, सरल सुभाय भगति मनि भे। सरल सुभाय भगति मति भे, पग परि कीन्ह प्रबोध बहोरी। काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। भेटी रघुबर मातु सबा, करि प्रबोध परितोषु। अम्म ईस आधीन जगु, काहुन देय दोषु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दया की खान सुजान भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, उसका उस प्रकार का रुख जानते हुए उनकी रुचि के अनुसार उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया एक साथ ही दिखती है, उसी प्रकार भगवान श्री राम जी ने ऐसी लीला की कि लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब लोगों से मिले और सबका दुख दूर कर दिया। समस्त पुरवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। सबसे पहले राम जी केकई से मिले और अपने सरल संभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी उनको सांत्वना देने लगे। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरु तीय पद बंदे दुह भाई, सहित विप्रत्रिय संग आई। गंग घोरी सम सब सनमानी, देहि आशीष मुदित मृदबानी। गई पद लगे सुमित्रा अंका, जन भेटी संपति अतिरंका।
पुनि जननी चरणनि दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। अति अनुराग अम्ब उर लाए, नयन स्नेह सलिल अनवाए। तेहि अवसर कर हरस विषादो, किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादो। मिली जननी सानुज रघुराओ, गुरु सन कहियो कि धारि पाओ। पुरजन पाय मुनीस नियोगु, जल थल तकी तकी उतरे उलोगु। महिषुर मंत्री मातु गुरु, धने लोग लिए सार। पावन आश्रम गमन किए, भरत लखन रघुनाथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधवती जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल है। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्र से बहे हुए प्रेम आंसुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर निषाद राज से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिय आई मुनि बर पग लागी, उचित अशेष लही मन मागी। गुरुपति निय मुनि तियन समेता, मिली प्रेम कही जायन जेता। बंदी बंदी पग सिय सबही के, आशीर्वचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी, मुदे नयन सहिम सुकुमारी। परिबधिक बस मनहु मरारी, कार कीन कर कार कुचाली। तिन सिय निरखि निपट दुख पावा, सो सब सहे जो देव सहावा। जनक सुता तब गुरु धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरि नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणा महि छाई। लागे लागे पग सबन सिया, भेंट अति अनुराग। हृदय अशीष प्रेम बसा, रही हो भरी सुहाग। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता जी आकर के मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करने लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधवती जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। सीता जी के सभी के चरणों की अलग अलग सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनी बधिक के बस में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गया। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही है और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही है कि तुम
सदा सौभाग्यवती रहो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज हो ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाई सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई, तुम मम पीर भरत संभाए। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुरी वै कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मृतिका मेल मुख माहि, जलधि लागे अजरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जुड़ावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोय अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्र धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सद्भार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महा सुख होई। जोय पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरणम, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।